दोस्तों, आज से हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की कंप्लीट एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम स्मार्ट मनी का पहला एपिसोड देखेंगे। वो है स्ट्रक्चर मैपिंग। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्मार्ट मनी है क्या। तो स्मार्ट मनी ऐसे इन्वेस्टर्स या फिर ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिसके पास लार्ज अमाउंट में कैपिटल होता है, जिसके पास एडिशनल डेटा और नॉलेज होता है। इन कंपेयर टू रिटेल ट्रेडर्स, स्मार्ट मनी के पास अपनी रिसर्च एनालिसिस की टीम होती है। स्मार्ट मनी के अंदर बड़े बड़े हेज फंड शामिल होते हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक। बड़े म्यूचुअल फंड भी स्मार्ट मनी के अंदर आते हैं, या फिर कोई बिग इन्वेस्टर जो लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। ये सब को हम स्मार्ट मनी कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में प्राइस एक्शन ही आता है, लेकिन प्राइस एक्शन का एडवांस वर्जन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है। इन कंपेरेटिव टू प्राइस एक्शन, कंपोनेंट प्लेसमेंट। चलिए अब समझते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है। जनरली आपने प्राइस एक्शन में सीखा होगा कि प्राइस कभी भी डायरेक्ट ऊपर नहीं मूव करेगी। प्राइस हमेशा जिगजैग लाइन में मूव करती है। अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो वह जिगजैग लाइन में ऊपर जाएगी। इसी तरह डाउन ट्रेंड में प्राइस कभी भी डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, प्राइस जिगजैग लाइन में ही नीचे आएगी। तो जब प्राइस जिगजैग लाइन में ऊपर जाती है उसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, और जिगजैग लाइन में प्राइस नीचे आती है उसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। कहते हैं डाउन ट्रेंड। और जब प्राइस ना ही ऊपर जाती है और ना ही नीचे, तो उसको हम कहते हैं साइडवे मार्केट। अप ट्रेंड के दौरान आपको हाइयर हाई और हाइयर लो की फॉर्मेशन मिलेगी, और डाउन ट्रेंड के दौरान आपको लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन मिलेगी। बस इसी तरह से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग होगी। स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चलिए समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब अब ट्रेंड के दौरान प्राइस एक वैलिड पुलबैक बनाकर अपने रीसेंट हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद हमें एक वैलिड पुल बैक मिला, और फिर प्राइस ने इस रीसेंट हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो अब इसको हम कहते हैं कि यह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। नेक्स्ट प्राइस फिर से थोड़ा ऊपर जाता है और फिर एक वैलिड पुल बैक मिला, जिसके बाद प्राइस ने फिर से इस रीसेंट हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो यह हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर प्राइस एक छोटा सा पुल बैक लेता है और फिर से इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, लेकिन इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो पुल बैक मिला वह इनवैलिड है। यह पुल बैक इनवैलिड है वह इसलिए क्योंकि यह बहुत ही स्मॉल पुल बैक है। आपको देखना है कि प्राइस ने अपनी प्रीवियस मूव का एट लिस्ट 40 से 60% का, तो पुल बैक लेना ही चाहिए। वही पुल बैक को हम वैलिड पुल बैक कहेंगे। इसलिए यह पुल बैक बहुत ही स्मॉल है, तो इसको हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्राइस एक वैलिड पुल बैक बनता है जो 40 से 60% के बीच में है। उसके बाद प्राइस ने इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो इसको हम कहेंगे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मेनली आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो पुल बैक मिला वह एटलीस्ट 40 से 60% के बीच में हो, जिसको आप फिबोनाची के हेल्प से मेजर कर पाएंगे। और दूसरा है जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाए, तब जो रीसेंट प्राइस जहां से ऊपर आया था उसको हम कहेंगे रीसेंट स्विंग या फिर रीसेंट हायर लो। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में होगा, जब प्राइस एक वैलिड पुल बैक लेकर रीसेंट लोअर लो को ब्रेक कर देगा, तो इसको भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट प्राइस फिर से एक वैलिड पुल बैक लेता है और इस रीसेंट लोअर लो को ब्रेक कर देता है, तो यह भी हमारा हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर प्राइस एकदम ही स्मॉल सा पुल बैक लेता है और इसको ब्रेक कर देता है, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये पुल बैक ही इनवैलिड है। नेक्स्ट प्राइस फिर से थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो अब ये वैलिड पुल बैक है, पर प्राइस ने इस रीसेंट लोअर लो को ब्रेक कर दिया, तो ये हुआ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए अब समझते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर को।
यहां पर प्राइस हर बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर जा रहा था। अब आपको ध्यान देना है रीसेंट स्विंग पर या फिर रीसेंट लोअर लो पर। जब ये रीसेंट लोअर लो ब्रेक होगा, हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट प्राइस एक वैलिड पुल बैक लेता है और इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो अब इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे जाकर ऊपर मूव करता है, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, और फिर प्राइस नीचे जाकर ये रीसेंट स्विंग या फिर रीसेंट हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो अब इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने के बाद जनरली प्राइस अपना ट्रेंड रिवर्स कर देती है, तो यहां से ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा नीचे जाकर एक वैलिड पुल बैक लेता है और फिर यह लोअर लो को ब्रेक कर दिया, तो अब इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से प्राइस एक वैलिड पुल बैक लेता है और फिर से यह रीसेंट लोअर लो को ब्रेक कर दिया, तो इसको भी हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर प्राइस यहाँ रीसेंट लोअर हाई या रीसेंट स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तो इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। डाउन ट्रेंड में आपको बस इतना याद रखना है कि अगर रीसेंट लोअर हाई ब्रेक हो जाए तो वह चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, और अगर रीसेंट लोअर लो ब्रेक हो जाए तो वह होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरह आप ट्रेंड में अगर रिसेंट हायर लो ब्रेक हो जाए तो वह होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, और अगर रिसेंट हायर हाई ब्रेक हो जाए तो वह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। चलिए अब इसको हम एक रियल चार्ट की हेल्प से समझते हैं। यहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और फिर एक पुल बैक मिला। यहां पर सिर्फ 3 कैंडल है, लेकिन हमें कैंडल से मतलब नहीं, हमें इस मूव के साइज से मतलब है। ये पुल बैक 40 से 70% के बीच का होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए हम ये स्विंग और ये स्विंग को कनेक्ट करके फिबोनाची ड्रॉ कर देंगे। यहां पर हमें दिख रहा है कि ये पुल बैक 0.5 के लेवल तक का है, मतलब 50% रिट्रेसमेंट मिला है, तो ये वैलिड पुल बैक है। नेक्स्ट प्राइस इस लोअर लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, सो ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो इस लेवल को हम रीसेंट लोअर हाई की तरह मार्क कर देंगे। नेक्स्ट फिर से हमें एक पुल बैक मिला। यहां तो सिर्फ 2 ही कैंडल है, लेकिन जैसा मैंने आगे बताया हमें कैंडल से मतलब नहीं, हमें इस मूव की साइज से मतलब है। हम यहां से यहां तक फिबोनाची के लेवल ड्रॉ कर देंगे। यहां भी ये मूव इसके प्रीवियस मूव के 50% का है, तो ये वैलिड पुल बैक रहेगा। नेक्स्ट प्राइस ने इस रीसेंट लोअर लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो इस लेवल को हम रीसेंट लोअर हाई की तरह मार्क कर देंगे। नेक्स्ट प्राइस ने इस रीसेंट लोअर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। जैसा आपने सीखा डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस रीसेंट लोअर लो को ब्रेक करेगा तो वह चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा, और अगर डाउन ट्रेंड में प्राइस रीसेंट लोअर लो को ब्रेक करेगा तो वह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। यहां पर लोअर हाई ब्रेक हुआ, तो ये हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहां से ये डाउन ट्रेंड अपर ट्रेंड में रिवर्स हो सकता है। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है, अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो ये होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये लोअर लो ब्रेक हुआ और अगर प्राइस ब्रेक करेगा तो फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अब मैं ऐसा क्यों सिखा रहा हूं कि अब ये लोअर लो ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा? वो इसलिए क्योंकि यहां एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। इसलिए अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट प्राइस ने इस रीसेंट लोअर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो अब हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। उसके बाद प्राइस थोड़ा रिट्रेस करता है। हमें देखना है कि ये जो रिट्रेसमेंट या फिर ये जो पुल बैक मिला वह 40 से 60% के बीच में होना चाहिए। इसलिए हम इस लेवल से इस लेवल तक फिबोनाची को ड्रॉ कर देंगे। यहां पर भी ये पुल बैक 50% का है, तो ये वैलिड पुल बैक रहेगा। नेक्स्ट प्राइस ने इस रीसेंट हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, लेकिन इसको हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस कैंडल से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ वह विक बनाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनवैलिड रहेगा जब भी चेंज ऑन ऑफ कैरेक्टर हो।
या फिर जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, तब हमेशा लेवल्स के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होना ज़रूरी है। तो अब जब यह कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तभी हम इसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। अगर प्राइस यहां तक क्लोज होती है, तब भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। हमें चाहिए कि यह कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट प्राइस ने इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो अब हम इसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और अब हमें क्या करना है, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये जो रीसेंट स्विंग था उसको हमें मूव करके यहां तक लेकर आना है। अब रीसेंट स्विंग यही रहेगा ना कि ये उसके बाद हमें फिर से एक पुल बैक मिला। हम इस लेवल से इस लेवल तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देंगे। यहां भी ये पुल बैक 50% का है, मतलब ये पुल बैक वैलिड है। उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन अब की बार ये हाई ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ, मतलब अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। इस वजह से इस लेवल को स्विंग नहीं कहेंगे, हमारे लिए यही रीसेंट स्विंग रहेगा। आपको याद रखना है, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बने तभी हम रीसेंट स्विंग लो को ड्रॉ को करते हैं। अगर ब्रेक ऑन ऑफ स्ट्रक्चर नहीं तो फिर रीसेंट स्विंग भी नहीं। इसलिए हमारा रीसेंट स्विंग यही रहेगा ना कि ये नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है, लेकिन अभी भी ये रीसेंट स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए इसको हम अब ट्रेंड ही कहेंगे। अगर प्राइस ने इस रीसेंट स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तब हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। सो ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो इस लेवल को हम रीसेंट स्विंग लो कहेंगे। आगे से अगर प्राइस इस स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे, और अगर कोई हाई ब्रेक होता है तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। तो इस तरह से आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आगे भी हम इसी तरह से स्मार्ट मनी के वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।